प्रदेश के चित्रकूट में सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीतापुर स्थित टूरिस्ट बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सपा सरकार आने पर वह चित्रकूट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाएगी ताकि यहां का और भी अधिक विकास हो सके। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चित्रकूट रामायण मेला की शुरुआत की थी। साथ ही सरकार बनी तो वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि रामलीला व ऐसे जो भी कलाकार हैं जो मंच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देते हैं वह सभी परंपराओं को जोड़ने का काम करते हैं। सपा सरकार बनी तो सभी को विशेष पेंशन दी जाएगी। सपा सरकार ने भाजपा साकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने चित्रकूट में कोई विकास नहीं किया और किसान आंदोलन के विषय पर भी कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वादा किया था, लेकिन यह वादा भी पूरा नहीं हुआ। किसान परेशान है। समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादातर किसान हैं और उन्होंने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसी तरह किसी पत्रकार ने भी सच्चाई लिखी तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है। बदायूं की घटना का हवाला देते हुए कहा कि इससे साफ है कि प्रदेश में जंगल राज है। इस मौके पर तमाम सपाई मौजूद रहे। मैंने तय कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस लक्ष्मण पहाड़ी को कैसे लेके जाए और चित्रकूट को पूरा जो हमारा ट्रेडिशंस, रिलीजियस सेंटर है, आर्कियोलॉजिकल सेंटर है, हिस्टोरिकल सेंटर है, इसको हम कैसे ले जाए। गरीब तो आते हैं लेकिन गरीबों को सुविधा क्या दें? बाथरूम नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं, अच्छे भजन सुनने का। हमने अयोध्या में एक भजन स्थल बनाया था जिससे कि भजन सुन सकें लोग, वहाँ समय गुजारें, कुछ बैठ करके संस्कृत के हमारे अच्छे भजन सुने। हमने उसमें धनुष लगाया था, बीच में तीर था, जैसा आपने यहाँ रामायण मेला में देखा होगा, टेंट में घुसते ही आपको धनुष रूप दिखाई देता है, तीर दिखाई देता है। हमने ऐसा ही धनुष, तीर और बहुत सुंदर बनाया था भजन स्थल में अयोध्या में। लेकिन बीजेपी की सरकार देखो, वो धनुष भी गड़बड़ कर दिया, डिजाइन गड़बड़ कर दी, और जो तीर लगना तो तीर हटाई दिया। फिर उसके बाद मुझे आज सुबह कामतगिरी के पूरे परिक्रमा करने का मौका मिला। बहुत सारे दुकानदार, व्यापारी, संत, गुरु सबसे मिला मैं और सबसे आशीर्वाद लिया मैंने कि समाजवादियों को कम से कम इतनी शक्ति मिले, लोगों के बीच में हम इतना जाएं, गरीबों की इतनी सेवा करें कि आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की हो। वहाँ बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया कि ये टी शेड या जो सुंदरीकरण इस परिक्रमा का हुआ है वो नेताजी और आपके ज़माने का है, इस सरकार ने तो छुआ ही नहीं है। इस सरकार ने क्यों नहीं छुआ ये तो हम नहीं जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम उन व्यापारियों को, उन तमाम लोगों को जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करती आई हैं, हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसी पार्टी है, हर एक का नक्शा ढूंढ रही है कि नक्शा पास है कि नहीं है। इनका खुद नक्शा नहीं है, इनके पास खुद अपना नक्शा नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं जो गांव से आते होंगे या जिन घरों में आप रह रहे हैं, दादा ने बनाया, पिताजी रहे, पिताजी ने आपको दे दिया, आप रह रहे हैं, पिताजी रह रहे हैं, घर परिवार रह रहा है। नक्शा कब पास हुआ हमने देखा ही नहीं। गांव में जितने घर बने हैं सब ऐसे ही बनाते हैं, आबादी में कोई नक्शा नहीं पास होते। ये नक्शा ढूंढ रहे हैं और नक्शा इसलिए ढूंढ रहे, डरा रहे हैं लोगों को कि अगर तुम हमारे खिलाफ हुए तो हम तुम्हारा नक्शा मांग लेंगे। आइए प्रजापति इधर आइए, नक्शा मांग लेंगे आपका। नक्शा बताओ कहाँ है नक्शा? पहले नक्शे कहाँ बनते थे? आबादी के घर के कहाँ है नक्शे? जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी दुकान बनाए हैं उनकी भी तोड़ना चाहते हैं। पता नहीं कौन सा नया नक्शा लेकर के आए, इनका खुद का नक्शा नहीं है। मैंने कहा कि बताओ मुख्यमंत्री आवास का नक्शा किसने पास किया? मुख्यमंत्री आवास तब से जब से एलडीए नहीं था, नगर निगम नहीं था, उस जमाने से पुराना है।